नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब लोग कुशल से होंगे। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को इतना पसंद किया। चैनल को आप लोगों ने बहुत नंबर्स में सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और अपनी राय भी दे रहे हैं कमेंट्स में। तो प्लीज़ ऐसे ही करते रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिए और अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर डालिए। दोस्तों, आपके कमेंट्स और मैसेजेस से एक चीज़ ये मालूम चली है कि बहुत से कार यूज़र्स और बहुत से नए कार बायर्स एक सवाल को लेके बहुत दुविधा में हैं। और सवाल ये है कि क्या पेट्रोल गाड़ी खरीदनी चाहिए? असल में अभी कुछ दिन पहले हमारे सेंट्रल मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी ने एक भाषण के दौरान ये बोला है कि अगले 5 साल में पेट्रोल या पेट्रोल कार्स बंद हो जाएँगी। अब ये बात को पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि नितिन गडकरी बहुत ही होनहार, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही ईमानदार मंत्री माने जाते हैं। उनका विज़न है, ही इज़ अ विज़नरी। तो उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात करी, इसको समझने की ज़रूरत है और आप लोगों के इस सवाल का हम कोशिश करेंगे कि उत्तर दें कि क्या सही में अगले 5 सालों में पेट्रोल या पेट्रोल कार्स बंद हो जाएँगी? अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सरकार क्यों चाहती है कि पेट्रोल 5 साल के अंदर या 5 साल के दौरान इसका यूसेज को ख़त्म कर दिया जाए। इसकी वजह ये है कि पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमारा मैक्सिमम वन ऑफ द मैक्सिमम इंपोर्ट जो होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का होता है। इसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश तो करती है, बट कई बार इसी वजह से दिक्कत आती है क्योंकि क्रूड, जैसे आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में, देखते होंगे न्यूज़ में, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई थी तो प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट कर रहे थे, बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत से देशों में अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। श्रीलंका का तो हाल आपने देख ही लिया है, पाकिस्तान का भी हाल बुरा है। तो केंद्र सरकार, भारतीय केंद्र सरकार ये चाहती है कि भारत एक आत्मनिर्भर देश बने और वो दूसरे देशों के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए निर्भर ना रहे, चाहे वो एनर्जी हो, क्योंकि गाड़ियाँ जो चलती हैं एनर्जी से चलती हैं। अब ये सवाल ये उठता है कि गाड़ी कौन-सी एनर्जी यूज़ करेंगी? तो एनर्जी जो जो विकल्प हैं आज की डेट में हम लोग के सामने, तो मैक्सिमम कार्स चलती हैं पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, जैसे कि पेट्रोल, डीज़ल या फिर सीएनजी या फिर एलपीजी। दूसरा विकल्प है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो आजकल बहुत तेज़ी से जिसकी मार्केट बढ़ रही है। और तीसरा विकल्प है हाइड्रोजन, जिसके बारे में भी हमारे ऑनरेबल सेंट्रल मिनिस्टर मिस्टर गडकरी ने बताया था कि ये एक भविष्य का ईंधन हो सकता है, फ्यूचर फ्यूल हो सकता है जिस पे गाड़ियाँ चल सकती हैं। तो चलिए समझते हैं कि अगर पेट्रोल का यूसेज कम होता है तो क्या होगा? गवर्नमेंट कैसे इसको लागू करेगी? क्या उसका मतलब, ये बात तो सरकार ही जानती है, बट हम लोग सिर्फ इसको कोशिश कर सकते हैं समझने की कि गवर्नमेंट की मंशा अच्छी है और वो इस मंशा को कैसे लागू कर सकती है। तो सबसे पहली बात है, जैसे अभी बताया था कि हाइड्रोजन व्हीकल्स की बात की है गडकरी साहब ने, कि हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल को यूज़ किया जाएगा। और आप जैसे जानते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनता है, तो इसका बाई प्रोडक्ट भी वाटर है। तो ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली विकल्प साबित हो सकता है, मगर अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है। तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, इसको लागू करने में अभी काफ़ी साल लग जाएंगे। दूसरा एक विकल्प है जो कि आज की डेट में भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। अब ये क्या है? अब ये अगर आप लोग ध्यान दें तो पहले जो पेट्रोल यूज़ होता था उसके मुकाबले अब जो पेट्रोल यूज़ होता है उसमें 8%, 9% या 10% एथेनॉल मिला होता है। यानी कि अगर आप
1 लीटर यानी कि 1000 ml पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए उसमें करीब करीब 100 ml या 90 ml के आसपास इथेनॉल मिला होगा। इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल। अब ये क्या होता है? इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये एक केमिकल है। और ये बनता कैसे है? ये बनता है जैसे कि कॉमनली जो इंडिया में बनेगा, हम लोग के फ्यूल्स में मिक्स करने के लिए बनता है, वो आपके जो किसान होते हैं, गन्ना किसान खासकर, जब गन्ने को प्रोसेस करते हैं शुगर बनाने के लिए, तब उसका एक बाई प्रोडक्ट निकलता है इथेनॉल, यानी कि इथाइल अल्कोहल। इस इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल के यूजेज पे ही सरकार जोर दे रही है। सरकार चाहती है कि जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है इथेनॉल, अगर हम लोग इसको पेट्रोल में मिलाएंगे तो उसके कई फायदे होंगे। एक फायदा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम होगा, यानी कि थोड़ा इन्वायरमेंट को जो हम लोग की गाड़ियां, पेट्रोल गाड़ियां नुकसान पहुंचाती है, वो कुछ हद तक कम हो सकता है। दूसरा फायदा क्या होगा कि इथेनॉल जो होता है उसके लिए हम लोग को बाहर की कंट्रीज पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग कम डिपेंडेंट होंगे बाहर की कंट्रीज पे, क्योंकि पेट्रोल अगर हम लोग 100% यूज करते हैं, सारा पेट्रोल बाहर से आएगा। अगर हम लोग उसमें 10%, 15%, 20% इथेनॉल मिलाएंगे, तो ये अपने ही देश में प्रोड्यूस होता है और इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई हैं, जो कड़ी मेहनत से हम लोग के लिए अनाज, शुगर केन और जितने भी फार्मिंग के अनाज हैं डिफरेंट टाइप्स के, हम लोग के लिए मेहनत करके निकालते हैं, उनको भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, उनको उनकी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो ये एक गवर्नमेंट का, सरकार का ये एक विजन है कि आने वाले कुछ सालों में 2025 तक गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो 20% इथेनॉल को यूज करना चाहती है। पेट्रोल आप लें अगर 1 लीटर, तो उसमें करीब करीब 200 ml इथेनॉल मिला हो। ये एक गवर्नमेंट का विजन है। तो अब इसमें दिक्कत क्या आएगी? लोग ये बहुत सवाल पूछते हैं कि अगर 20% इथेनॉल मिला होगा तो क्या उनकी जो गाड़ी, जो अभी आज की डेट में वो चला रहे हैं, क्या वो गाड़ी चल सकती है उस पर? तो उसका सवाल है हाँ। देखिए, BS6 गाड़ी जो आजकल नई गाड़ियां निकल गई, सारी BS6 हैं। ये सारी गाड़ियां आराम से 20% इथेनॉल को टॉलरेट कर सकती हैं। यानी कि 20% इथेनॉल अगर आपके पेट्रोल में मिला है तो BS6 गाड़ियों पे कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन BS5 और कुछ हद तक BS4 गाड़ियां भी 20% तक इथेनॉल को टॉलरेट कर सकती हैं। अगर आपकी गाड़ी बहुत पुरानी है तो हो सकता है इसमें कुछ दिक्कत आए आपको, तो गवर्नमेंट इस बारे में क्लेरिफाई करेगी कि जिनकी गाड़ियां पुरानी हैं तो क्या अपने इंजन में क्या बदलाव कर सकती हैं जिससे आपकी गाड़ी जो है 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को यूज कर सके। बट आज की डेट में जो गाड़ियां बन रही हैं, और अगर आपकी गाड़ी 2-4 साल, 5 साल, इवन 8-9 साल भी पुरानी है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए 20% ब्लेंडेड इथेनॉल को यूज करने के लिए। तो दूसरा विकल्प ये हो गया 20% ब्लेंडेड इथेनॉल। पहला विकल्प था हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल, दूसरा ये हो गया। तीसरा विकल्प है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। बहुत लोग इस पे आजकल देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और नॉर्मल कन्वेंशनल पेट्रोल बेस्ड फ्यूल यूज करने वाले व्हीकल्स में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है, और इसकी एक वजह ये भी रही है कि सरकार भी चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा बने। क्यों? क्योंकि उसमें पॉल्यूशन कम होता है, उसमें इमिशन नहीं होता है बिल्कुल। हालांकि एक दिक्कत जरूर है कि कई इन्वायरमेंटलिस्ट ये भी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूरी तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसलिए नहीं है आज की डेट में, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, वो यानी कि जो बिजली यूज करते हैं, वो बिजली हिंदुस्तान जैसी कंट्री में मेजोरिटी यानी कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो कोल से बन रही, कोयले से बन रही है। तो कोयले से जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी
जो होती है एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं मानी जाती, क्योंकि उसमें कोयले को जलाया जाता है, उसमें भी इमिशंस निकलते हैं, धुआं निकलता है, प्रदूषण बनता है। तो इस वजह से आज की डेट में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करने से बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को बहुत फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा जरूर होगा, बट गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि आने वाले समय में कोल पे निर्भरता कम हो, वैकल्पिक ऊर्जा जैसे कि सोलर एनर्जी, इस तरह की चीजों पे जोर दिया जाए, ताकि हिंदुस्तान में आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो वो कोल से मिनिमम प्रोड्यूस हो और मैक्सिमम जो है वैकल्पिक ऊर्जा प्रोड्यूस हो, जिसकी वजह से अगर आप अपने घरों में इलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, या अपने जो गाड़ियां हैं वो अगर गवर्नमेंट का जो विजन देखा जाए वो ये है कि पहले वो सारी कमर्शियल व्हीकल्स को इलेक्ट्रिसिटी बेस बना देगी, फिर वो गवर्नमेंट व्हीकल्स को बनाएगी, फिर वो टू व्हीलर्स पे फोकस कर रही है, उसके बाद जो है कोशिश करेगी कि फोर व्हीलर्स भी आने वाले कुछ समय में काफी हद तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बने। और कंपनियों को, कार कंपनियों को भी ये कहा गया है कि अब वो नए गाड़ियां इलेक्ट्रिक बेस्ड व्हीकल्स बनाने का प्रयास करें। और हाल में ही मारुति ने, जो इंडिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उसने भी कहा है कि अब वो आने वाले समय में कई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आएगी। हालांकि टाटा, महिंद्रा और एमजी और कई कंपनियों ने अभी से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। इसमें एक दिक्कत ये जरूर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक गाड़ी जो आप पेट्रोल लेते हैं अगर उसी के समकक्ष को इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे तो वो लगभग दुगनी पड़ती है कॉस्ट में। इस बारे में भी हमारे केंद्रीय मंत्री ने, गडकरी साहब ने कहा है कि आने वाले कुछ समय में ये गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स के लगभग बराबर आ जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत हद तक एक अच्छे विकल्प के रूप में उभर के आएंगे। तो दोस्तों सवाल फिर वही बन के आया कि अगर आज की डेट में किसी कस्टमर को गाड़ी खरीदनी हो तो क्या वो पेट्रोल गाड़ी खरीदे कि ना खरीदे। तो दोस्तों भविष्य के बारे में तो किसी को नहीं मालूम होता है, बट ये उम्मीद कर सकते हैं कि हालांकि गवर्नमेंट का जो विजन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन व्हीकल्स इन पे बेस्ड है, बट इसको तैयार होने में, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने में, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस तैयार होने में, हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स तैयार होने में, और कार कंपनियों को लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां प्रोड्यूस करने में कुछ वर्ष लग जाएंगे। तो आज की डेट में अगर आपको पेट्रोल या डीजल गाड़ी खरीदनी है तो आप बेझिझक खरीद सकते हैं, क्योंकि कुछ साल तक तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने से कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं कॉमनली, टाटा निक्सॉन आ रही है या एमजी की आ रही है और भी कई गाड़ियां आ रही हैं, वो सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उनकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है। इस वजह से और गाड़ी की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो आज की डेट में आप लोग को अगर गाड़ी खरीदने का मन हो तो पेट्रोल गाड़ियां खरीद सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये चीज़ जानती है कि अगर उसको पेट्रोल को बंद करना होगा या पेट्रोल गाड़ियों को बंद करना होगा तो वो तुरंत नहीं करेगी, अचानक नहीं करेगी। पहले कार कंपनियों उसको इंस्ट्रक्ट करेगी कि वो गाड़ियां बनाना बंद करें, है ना, फिर उसके बाद कार कंपनियां जो हैं वो आप तक ये मैसेज पहुंचाएंगी, गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद होने में समय लगेगा और इसमें कई साल लग जाएंगे। तो कई साल तक अगर आप नहीं वेट कर सकते हैं, अगर आपको गाड़ी जल्दी ही ज़रूरत है, तो आप आराम से जाके पेट्रोल डीजल व्हीकल खरीदिए, उसको एंजॉय करिए, क्योंकि जो गाड़ी चलाने के शौकीन है वो जानते हैं कि अभी भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रही हैं उसमें टॉर्क वगैरह उतना उस लेवल का नहीं होता है, वो फील नहीं आती है जो पेट्रोल या डीजल व्हीकल्स में आती हैं। तो और अभी आपके पास कोई खास विकल्प भी नहीं है, तो समझदारी ये कहती है कि आप लोग पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स खरीद सकते हैं अगर आपको आज की डेट में गाड़ी खरीदनी है। अगर आप कुछ साल, अगर आपके पास ऑलरेडी गाड़ी है, कुछ साल वेट कर सकते हैं, तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो, जिसमें हमने ये बताने का प्रयास किया है कि आपको क्या पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, पेट्रोल गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्या डिफरेंसेस है, हाइड्रोजन बेस्ड क्या है फ्यूल, और इथेनॉल ब्लेंडिंग का क्या मतलब है।
आशा करते हैं कि इसमें आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपको गाड़ी चूज़ करने में, डिसाइड करने में, समझने में कुछ मदद मिलेगी। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिलता है और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा वीडियो को। अपने सुझाव अगर कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।